Hello student, I am Rakesh Yadav, business study teacher. Today my topic is sole trade unit 2.1. आज हम देखेंगे सोल ट्रेड होता क्या है। सोल ट्रेड मीनिंग ऑफ सोल ट्रेड कहते हैं सोल ट्रेड इज एन इनफॉर्मल टाइप्स ऑफ बिजनेस। सोल ट्रेड इज एन इनफॉर्मल टाइप्स ऑफ बिजनेस ओन्ड बाय वन पर्सन। जब एक पर्सन खुद छोटा मोटा बिजनेस चलाता है उसे सोल ट्रेड कहते हैं। सोल ट्रेड में क्या होता है, खुद ही वो पर्सन पैसे इन्वेस्ट करेगा, कैपिटल लगाएगा, रिस्क बियरिंग करेगा और जितनी भी होगी जो प्रॉफिट होगा प्रॉफिट भी खुद ही अपने पास रखेगा और इसके अंदर अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। उसके बाद देखते हैं कि फीचर्स ऑफ सोल ट्रेड। सोल ट्रेड के क्या फीचर्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल ओनरशिप। सोल ट्रेड में इंडिविजुअल ओनरशिप पाई जाती है। सिर्फ एक ही पर्सन ऐसा होता है जो कैपिटल इन्वेस्ट करता है, रिस्क बियरिंग करता है और प्रॉफिट भी लेता है और लॉस को भी बियर करता है। सारे कंडीशंस बिजनेस ओवरऑल बिजनेस को कंट्रोल भी एक ही पर्सन करता है। उसके बाद नेक्स्ट सोल ऑफ मैनेजमेंट। सोल ऑफ मैनेजमेंट ओवरऑल मैनेजमेंट करना, बिजनेस का अच्छी तरह ध्यान रखना एक ही पर्सन करता है। इसके अंदर ओवरऑल बिजनेस को मैनेज करने का काम करता है। उसके बाद अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब देखते हैं कि अनलिमिटेड लायबिलिटी होती क्या है। अनलिमिटेड लायबिलिटी मींस कभी भी अगर एक फर्म के अंदर लॉस हो जाता है और सोल ट्रेड बिजनेस है और लॉस हो जाता है, उस कंडीशन में अगर लॉस को कंप्लीट करना है तो जो ओनर होता है वो ओनर अपने घर की एसेट्स को सेल करके, अपने घर की पर्सनल एसेट्स को सेल करके उस लोन को या उस लॉस को कवर करता है। उसे कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपके पास होगा सीक्रेसी। सीक्रेसी क्या होती है। सोल ट्रेड होने की वजह से सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ एक ही पर्सन के पास होती है। वो अपने मर्जी के अकॉर्डिंग कितने दिनों तक भी क्या कर सकता है, वो इंफॉर्मेशन को अपने पर रख सकता है और किसी से डिस्कस भी नहीं कर सकता। उसके बाद अनडिवाइडेड रिस्क। इसके अंदर जो बिजनेस के अंदर जो रिस्क होता है वो क्या होता है, अनडिवाइडेड होता है। रिस्क क्या होता है इसके अंदर, अनडिवाइडेड रिस्क होता है क्योंकि एक ही पर्सन होता है, उसी को रिस्क बियरिंग करना पड़ता है। अगर दो या दो से ज्यादा पार्टनर होते हैं तो उसके बीच में डिवाइड होता है रिस्क, लेकिन यहाँ पे पर्सन एक है तो वो रिस्क भी क्या होगा, अनडिवाइड होगा। सारी कंप्लीट रिस्क उसी को ही बियर करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है सुटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस। जो सोल ट्रेड होता है वो सिर्फ स्मॉल बिजनेस के लिए सुटेबल है, लार्ज बिजनेसमैन के लिए सुटेबल नहीं है। ये स्मॉल लेवल पे यूज किया जाता है और ये इसको हम इनफॉर्मल बिजनेस भी कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं इसकी मेरिट ऑफ सोल ट्रेड। मेरिट मतलब इसके मेरिट क्या हो सकती है, सोल ट्रेड के क्या क्या लाभ हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्विक डिसीजन। अब सोल ट्रेड के अंदर डिसीजन लेना बहुत आसान है, हम जल्दी से डिसीजन लेते हैं। अगर हम पार्टनरशिप करते, कंपनी सेटअप करते तो उसमें बहुत सारे मेंबर होते हैं कंपनी के अंदर, या पार्टनरशिप में बहुत सारे पार्टनर होते हैं और सबकी राय लेना जरूरी है। जब तक वो सभी एग्री नहीं होंगे हम कोई भी स्टेप आगे नहीं कर सकते। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि सारा कुछ डिसीजन खुद के हाथ में होता है, सब कुछ खुद को करना और प्लानिंग वगैरह भी सब खुद को ही करनी होती है, इसलिए हम आसानी से इसके अंदर डिसीजन ले सकते हैं। इसके अंदर किसी से डिस्कस करने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट है बेनिफिट ऑफ सीक्रेसी। अब इसमें सीक्रेसी का भी बेनिफिट मिलता है। सीक्रेसी का बेनिफिट कैसे मिलेगा, क्योंकि एक ही ओनर होता है, सारी इंफॉर्मेशन उनके पास होती है तो ये इंफॉर्मेशन आगे नहीं जा सकती, आगे पास नहीं हो सकती, ये सीक्रेट रह सकती है। उसके बाद डेट मोटिवेशन। सोल ट्रेड का एक बेनिफिट ये भी है कि इसके अंदर हम खुद अपने आप को, एक ओनर अपने आप को खुद मोटिवेट करता है, अपने आप को खुद आगे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मोटिवेट करता है, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए अपने आप को खुद को मोटिवेट करता है। इसमें कोई अदर पार्टनर या पर्सन नहीं होते। इजी फॉर्मेशन। इस बिजनेस को हम आसानी से सेटअप कर सकते हैं, इस बिजनेस को आसानी से हम लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ना तो ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है, फाइनेंस की जरूरत नहीं है, रिस्क भी कम होता है और सारा कंट्रोल एक ही पर्सन के हाथ में होता है और जो प्रॉफिट का शेयर होता है वो भी एक ही पर्सन के हाथ में होता है। इसलिए इसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं, मैंने आपको बताया था कि जिसकी कुछ बहुत सारी खूबियाँ होती हैं उसकी कुछ, अब मैंने आपको बताया था इसके अंदर, अभी मैं जस्ट आपको बताया है कि इसके अंदर बहुत सारी खूबियाँ जिसकी होती हैं, उसकी कुछ कमियां भी होती हैं। अब देखते हैं इसकी कमियां क्या होती हैं। लिमिटेशन ऑफ सोल ट्रेड। सोल ट्रेड की क्या क्या लिमिटेशन होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिटेड सोर्स ऑफ कैपिटल। सोल ट्रेड की सबसे बड़ी कमी है कि इसमें कैपिटल जो होती है लिमिटेड होती है। हमारे पास जो कैपिटल है, जो फाइनेंस अरेंजमेंट है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है। हम अकेला पर्सन होता है इसलिए ज़्यादा
फाइनेंस का अरेंजमेंट नहीं कर पाता, बैंक वगैरह से उसको लोन नहीं मिल पाता, लिमिटेड लोन मिलता है जिसकी वजह से वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर सकता, अपने बिजनेस को आगे बढ़ा नहीं सकता। उसके बाद आपके पास है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटीज की सबसे बड़ी कमी लिमिटेशन की क्या है, लिमिटेशन है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी मैंने आपको बताया कि अगर बहुत ज़्यादा बिजनेस के अंदर लॉस हो जाता है, फर्म के अंदर बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, तो उसे अपने घर की एसेट्स, अपने घर की संपत्ति को बेचकर उस लॉस को कवर करना पड़ेगा। लोन जो जितनी भी उसकी लायबिलिटी है उस लायबिलिटी को क्या करना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा, कंप्लीट पे करना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट पॉइंट है अनबैलेंस मैनेजमेंट। अब आप खुद देखिए, अगर एक बिजनेस में सारा काम एक ही पर्सन करता है तो बिजनेस को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, अनबैलेंस हो जाएगा, कोई भी काम अच्छी तरह से नहीं है। अब वो परचेज डिपार्टमेंट का काम करेगा या सेल्स डिपार्टमेंट का काम करेगा या फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम करेगा, टैक्स डिपार्टमेंट का, सभी काम अगर वो एक साथ करेगा तो वो कोई भी काम अच्छे से कंप्लीट पूरा नहीं हो सकता और वो अपने बिजनेस की जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव नहीं कर सकता और मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकता। उसके ऊपर इतना बर्डन आ जाएगा तो बिजनेस ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, क्लोज होना स्टार्ट हो जाएगा।